वेलकम। अब हम ये एग्जांपल करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। ओके, हमें क्या गिवन है? y प्लस 1/y इक्वल टू -2, ये गिवन है। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। अब आपको लगेगा कि ये वाला एग्जाम्पल और जो पहले वाला एग्जाम्पल था ये सेम है, बट ये ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ क्या था, x² प्लस 1/x² था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका मेथड अलग है सॉल्व करने का। अब हम देखते क्या है मेथड। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ क्या है 1/y। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ y है। ओके, सो इस y को हम पूरे में कंप्लीट ले लेंगे। ओके, y यहाँ आ जाएगा, फिर अब ये y है और ये y से मल्टीप्लाई होगा +1। अब ये कैसे आया, आप ये सोच रहे होंगे। जैसे कि हम एलसीएम लेते हैं, जैसे 1 + 1/2 है। ओके, अब इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पे डिवाइड में हम 1 मानेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमारा पूरा एलसीएम क्या आ जाएगा 2। 1 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। अब यहाँ 1 को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि 2 आ जाए, 2 से। ओके, जैसे कि यहाँ पे है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 और 1। अब क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 2, सो हम 2 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 2 ही है, हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी। ओके, सो यहाँ पे अब ये क्या किया हमने, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। सेम यहीं पे है, यहाँ पे हम y ले रहे हैं इसको। अब हमने यहाँ क्या किया, ये इसके बाद एक और स्टेप ये ऐसे आ सकते हैं, y और यहाँ पे 1 है, 1 को भी y से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले y को भी y से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, 1, फिर यहाँ पे ये प्लस में ऐसे, और यहाँ पे 1/, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ, अब ये क्या आ गया, y मल्टीप्लाई y, और यहाँ पे y आ गया +1/y। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और ये y मल्टीप्लाई y ऐसा कैसा, और यहाँ +1 ऐसा कैसा। ओके, सो अब ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y² + 1 और डिवाइड बाय y इक्वल टू -2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब मैं आगे बताता हूँ। अब ये y है, y यहाँ डिवाइड में है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे y को। ओके, y को हमने क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये वाला y ये वाले y से कैंसिल। फिर अब ये क्या आ गया, y² + 1 इक्वल टू -2y। इसको हम अगर अच्छे से लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, y², अब ये देखो -2y है उस तरफ, इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2y और +1 इक्वल टू 0। ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जब भी यहाँ पे या तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ +2y कर देंगे, मतलब 2y को ऐड कर देंगे। ओके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको इस तरफ भेज सकते हैं। और अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। ओके, ये आ गया। अब ये देखो ये क्या बन रहा है, ये हमारा ऐसा बना, a² + 2ab + b², और जो कि आइडेंटिटी होती है वो क्या है हमारी, a + b और फिर होल स्क्वायर, ये ऐसे होता है। अब इसको हम ऐसे कैसे बना सकते हैं, y² ऐसा कैसा +2। अब हम यहाँ पे y है, हम किसी के साथ भी 1 को मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। ओके, +1, क्योंकि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज आती है। ओके, अब यहाँ पे 2y को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2y आ रहा है। ओके, सो इसलिए हम कहीं पे भी ऐसे शो कर सकते हैं 1 को। अब यहाँ देखो a हमारा आ गया y, b आ गया हमारा 1, और ये क्या बन गया हमारा a और b और 2, ये सेम बन गया। इसलिए इसको, इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए हम इस पूरे को कैसे लिख देंगे, यहाँ पे y + 1 होल स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। अब ये क्या है, ये इक्वल टू हमारा 0 चल रहा है। ओके, यहाँ पे भी इक्वल टू 0। अब ये 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। ये तब हमने इस तरफ शिफ्ट किया, यहाँ यहाँ से यहाँ आया, तब यहाँ कुछ भी नहीं बचा,
इसलिए हम यहाँ 0 लिखते हैं। अब ये क्या आ गया हमारा y प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर को हम कैसे हटा सकते हैं, या तो हम स्क्वायर को उस तरफ साइन कर देते हैं या फिर हम बोल देते हैं कि रूट ले लिया। ओके, स्क्वायर रूट ले लिया। वो कैसे होगा, y प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे हम रूट लेंगे तो रूट को क्या, रूट स्क्वायर रूट को हम कैसे ऐसे भी तो शो करते हैं ना, जैसे 1/2। ओके, सो यहाँ पे हमने 1/2 ले लिया, और 0 के ऊपर 1/2 लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 0 ही होता है। ओके, फिर उसके बाद अब ये 2 है, देखो यहाँ पे जब भी पावर मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब ये क्या बचेगा, सिर्फ y प्लस 1, क्योंकि ऊपर जो पावर है वो तो 1 रह गई, 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो ये आ गया y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब प्लस 1 यहाँ है, इस प्लस 1 को इस तरफ भेज देंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। सो ये क्या आ गया, -1। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। आप देख रहे होंगे कि काफी डिफरेंट क्वेश्चन है ये, और अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं किया ओके जिसमें इतने सारे स्टेप्स यूज हो। अब क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, अब हम क्या करेंगे, हमें पूछा क्या था, y रेज टू 50 माइनस की वैल्यू निकालनी है हमें। अब y की जगह जस्ट वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू क्या है, -1, और ये 50, और ये 1/-1 और 50। अब 1 की पावर कोई भी हो, जैसे 1 की पावर 10, कोई भी हो वो हमेशा 1 रहेगी, बट -1 के साथ क्या होता है, अगर इवन पावर होगी जैसे 2, तब तो ये प्लस बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अगर ये इवन ही रहेगी तब क्या बन जाएगा, -1। अब यहाँ क्योंकि -1 के ऊपर क्या है, इवन पावर, इसलिए क्या बन गया, 1। ऐसे ही यहाँ पे डिवाइड वाले में यहाँ भी ये भी 1 बन गया। अब 1 से 1 डिवाइड करेंगे 1 ही आता है, 1 - 1 क्या होता है, 0। सो इतना सारा क्वेश्चन हमने किया और इसमें हमारा आंसर क्या आया, 0। ओके, ये मैथ्स है। ओके, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने को मिलेंगे जैसे ही जो क्लासेज आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, ये ऐसे हमें गिवन था, यहाँ से हमने इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करने के लिए बनाया कि हम ऐसा कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ओके, हमने उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये ऐसे कर दिया हमने कन्वर्ट इसको। फिर उसके बाद इसका यूज करके हमने y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू निकलने के बाद हमने जस्ट y की वैल्यू को पुट कर दिया। ये दिखने में आपको बड़ा लग रहा है, बट आप सोल्व करोगे तब ये इजी हो जाएगा। एक दो बार आप सोल्व करोगे इजीली आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हमने जस्ट क्या किया है, पहले इनको अरेंज किया है, फिर उसके बाद आइडेंटिटी का यूज करके वैल्यू निकाल ली y की, और फिर जस्ट वैल्यू को पुट करके सोल्व कर दिया। अब यहाँ पे देखो आपने कितने सारे कॉन्सेप्ट है वो सब यूज हो गए एक ही क्वेश्चन में। यही मैथ्स है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट अलग अलग टाइम पे पढ़ाए जाते हैं, और फिर वो किसी भी क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे यूज हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको 7th वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है, ऐसा भी हो सकता है कि 6th वाला कोई कॉन्सेप्ट है वो यहाँ यूज हो गया। ओके, सो आप ये मत सोचो कि मैथ्स में ऐसा होता है कि जस्ट एक क्लास कंप्लीट कर ली, एग्ज़ाम दे दिए, ओवर। ऐसा नहीं होता। जो आपने इस साल पढ़ा है वो आपको अगले साल नेक्स्ट क्लास में भी जो क्वेश्चन हम करते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट हमारे यूज़ होते हैं उन क्वेश्चंस में। ओके, सो इसलिए जितना भी आप समझते हो उसको अच्छे से समझो, क्योंकि समझने वाली चीज़ जो होती है, समझते हो आप किसी चीज़ को, वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। ओके, और जस्ट फिर रिवीजन की जरूरत होती है, आप थोड़ा सा भी रिवाइज करती है आपको वो आ जाएगा समझ में। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।